हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल। तो हाजिर हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी लेकर। यह स्टोरी बहुत ही अच्छी है, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आप पूरी स्टोरी का हिंदी में अनुवाद करना सीखेंगे। इसके साथ ही इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में सीखेंगे और न्यू इंग्लिश वर्ड्स हिंदी मीनिंग के साथ सीखेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आज जो मैं मोरल स्टोरी लेकर आई हूँ, इसका टाइटल है द पुअर बॉय। पुअर यानी कि दुखी, बॉय यानी कि लड़का। पुअर का अर्थ गरीब भी होता है। शीर्षक का अर्थ हुआ गरीब लड़का। So let's begin the story. Once a boy was carrying some wood. Once यानी कि एक बार, a boy यानी एक लड़का, was carrying, carry का अर्थ होता है ढोना या ले जाना, some का अर्थ होता है कुछ, wood यानी कि लकड़ी। तो एक बार क्या हुआ, एक लड़का कुछ लकड़ियां ढो रहा था, ले जा रहा था। While passing a forest, he saw a hungry old man. While यानी कि जब, passing, पास का अर्थ होता है गुजरना, forest यानी कि जंगल, saw का अर्थ होता है देखा, hungry का अर्थ होता है भूखा, old man यानी कि वृद्ध व्यक्ति या बूढ़ा व्यक्ति। तो फिर क्या हुआ, while passing a forest, जब वह जंगल से गुजर रहा था, he saw a hungry old man, उसने एक भूखे वृद्ध व्यक्ति को, बूढ़े व्यक्ति को देखा। Saddened that he couldn't help the old man, the boy resumed his journey. Saddened का अर्थ होता है दुखी, help यानी कि मदद, journey यानी कि यात्रा। तो फिर क्या हुआ कि saddened that he couldn't help the old man, इस बात से दुखी होकर कि वह बूढ़े व्यक्ति की मदद नहीं कर सका, The boy resumed his journey, लड़के ने अपनी यात्रा फिर से शुरू कर दी। Further on, he saw a thirsty deer. Further on यानी कि आगे, saw यानी कि देखा, thirsty का अर्थ होता है प्यासा, deer यानी कि हिरन। तो फिर क्या हुआ कि further on यानी आगे, he saw a thirsty deer, उसने एक प्यासे हिरन को देखा। Not having any water to give, the dejected boy went ahead. Water यानी कि पानी, dejected का अर्थ होता है उदास होना, went ahead यानी आगे बढ़ गया। तो फिर क्या हुआ, not having any water to give यानी उसे देने के लिए, हिरन को देने के लिए उसके पास पानी नहीं था। The dejected boy went ahead, तो उदास होकर उदास लड़का, दुखी लड़का आगे बढ़ गया। Later he came across a man who wanted to make a fire but he did not have any wood. फिर उसके बाद क्या हुआ, later यानी कि बाद में, he came across a man, वह एक व्यक्ति से मिला, who wanted to make a fire, जो कि आग जलाना चाहता था, बट ही डिड नॉट हैव एनी वुड, लेकिन उसके पास कोई लकड़ी नहीं था। द बॉय इमीडिएटली गेव हिम सम ऑफ हिज वुड। इमीडिएटली यानी कि तुरंत, लड़के ने तुरंत ही कुछ लकड़ियां उसे दे दी। इन रिटर्न द मैन गेव हिम सम फूड एंड वाटर। इन रिटर्न यानी कि बदले में। तो फिर क्या हुआ कि बदले में द मैन गेव हिम सम फूड एंड वाटर, उस व्यक्ति ने कुछ भोजन और पानी उसे दिया। द हैप्पी बॉय इमीडिएटली रेन बैक। हैप्पी यानी कि खुश, इमीडिएटली यानी तुरंत ही, रेन बैक यानी पीछे दौड़ा। तो उसके बाद क्या हुआ कि द हैप्पी बॉय यानी खुश होकर वह लड़का, इमीडिएटली रैन बैक, वह तुरंत ही पीछे की तरफ दौड़ा। ही गेव द वाटर
to the deer and food to the old man. उसने पानी उस प्यासे हिरन को दिया और भोजन उस वृद्ध व्यक्ति को जो कि भूखा था. The old man and the deer were highly grateful. Highly grateful यानी कि अत्यधिक आभार. तो उसके बाद क्या हुआ कि जब उस लड़के ने उस वृद्ध व्यक्ति को और हिरन को भोजन और पानी दिया तो ओल्ड मैन एंड द डियर वेर हाईली ग्रेटफुल यानी कि वह वृद्ध व्यक्ति और हिरन बहुत ही ज़्यादा या अत्यधिक आभार हुआ. नाउ वन डे द बॉय फेल डाउन अ हिल. नाउ यानी कि अब, वन डे यानी कि एक दिन, द बॉय फेल डाउन अ हिल वह लड़का एक पहाड़ से नीचे गिर पड़ा. इट वॉज नन अदर देन द ओल्ड मैन हु रेस्क्यूड हिम एंड द डियर हु ब्राउट सम रेयर हर्ब्स टू क्योर हिम. रेस्क्यूड यानी कि बचाया, ब्राउट का अर्थ होता है लाया, रेयर यानी कि दुर्लभ, हर्ब्स यानी जड़ी बूटियाँ, क्योर का अर्थ होता है इलाज. तो उसके बाद क्या हुआ? इट वॉज नन अदर देन द ओल्ड मैन. यह कोई और नहीं, वही वृद्ध व्यक्ति था, वही बूढ़ा व्यक्ति था. हु रेस्क्यूड हिम जिसने कि उसे बचाया. एंड द डियर हु ब्राउट सम रेयर हर्ब्स टू क्योर हिम और वही हिरन था जिसने कि दुर्लभ जड़ी बूटियाँ उसके इलाज के लिए लाया. The boy realized that one good deserves another. Realized यानी कि महसूस होना, deserves यानी कि हकदार होना, another यानी दूसरा. तो फिर क्या हुआ? The boy realized यानी कि उस लड़के को एहसास हुआ that कि one good deserves another यानी कि एक अच्छाई दूसरे की हकदार है, यानी एक अच्छा कर्म दूसरे अच्छे कर्म का हकदार होता है. मोरल ऑफ द स्टोरी इज इफ यू हेल्प अदर्स देन दे विल ऑल्सो हेल्प यू. यानी कि अगर आप दूसरों की मदद करेंगे तो वे भी आपकी मदद करेंगे. सो इट वॉज द स्टोरी. आई होप यू हैव एंजॉयड द स्टोरी. और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल पर जाकर वहां से चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ मोरल स्टोरीज एंड शॉर्ट स्टोरीज अवेलेबल हैं. तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.